तो दोस्तों, आप सब खाटू श्याम जी को तो जानते ही होंगे। इनका भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और इनको कृष्ण जी का दूसरा अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, लोगों का ये मानना है कि बाबा श्याम जी अपने दरबार में आए हुए भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। पर दोस्तों, ये खाटू श्याम जी जो हैं, ये कौन है, इनके पीछे की कहानी क्या है और श्याम जी बाबा को कलयुग का श्री कृष्ण और राम कहा जाता है, जानेंगे यही इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं दीपांशु अपने इस YouTube चैनल श्री श्याम जानकारी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये कहानी महाभारत काल की है, जब पांडव वनवास के दौरान लाक्षा नामक घटना की वजह से वन वन भटकते फिर रहे थे और उसी वन में पांडवों की मुलाकात एक हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई, जो कि अपना रूप बदलकर एक सुंदर कन्या के रूप में, और ये राक्षसी भीम के बल और उसके साहस को देखकर उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी और ये राक्षसी उनको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। और कुछ ही वक्त बाद माता कुंती की आज्ञा से भीम और राक्षसी हिडिंबा का विवाह हो जाता है। उसके कुछ वक्त बाद उन दोनों का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम घटोत्कच था। वह बहुत अधिक बलशाली और शक्तिशाली था। और उसके बाद घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरी, जो कि अपने पिता से भी ज्यादा बलशाली और मायावी था। और बर्बरिक माँ दुर्गा का सबसे बड़ा उपासक था और उसे माँ दुर्गा की उपासना करते समय 3 बाणों की प्राप्ति हुई। बर्बरिक को माँ दुर्गा के द्वारा दी गए वे तीनों बाण इतने मायावी थे कि अपने लक्ष्य को भेद कर वापस बर्बरिक के तरकश में आ जाते थे और इन्हीं 3 बाणों की वजह से बर्बरिक अजय हो गया था। उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती थी। अब बर्बरिक के पास शक्तियाँ आ गई थी। अब वह चाहता था कि इन शक्तियों का वो अच्छाई के लिए प्रयोग करे। उस वक्त महाभारत का युद्ध होने वाला था। वह अपनी माँ के पास गए और उनसे बोले, हे माँ, मेरे पास शक्तियाँ आ चुकी हैं, अब मैं इनका प्रयोग करना चाहता हूँ। और फिर वे अपनी माँ से बोले, मैं इस महासंग्राम महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। बर्बरिक की माँ बर्बरिक को बोलती है कि जा, लेकिन मुझे 2 वचन देके जा। पहला वचन तो ये है कि जो पक्ष हारेगा तुम उसका सहारा बनोगे, और दूसरा वचन ये है कि अगर तुमसे कोई भी नागरिक, संत या कोई भी व्यक्ति कुछ मांगे, उसको तुम्हें मना नहीं करना है। तो बर्बरिक अपनी माता को ये दोनों वचन देकर नीले घोड़े की सवारी पर युद्ध के लिए निकल गए। तीनों लोगों में आंधी तूफान आने लगा, चारों दिशाओं में बिजलियां कड़कने लगी, दुर्योधन भी हिल गया, भीष्म पितामह भी हिल गए। जब अर्जुन का रथ हिला तो उन्होंने अपने सारथी से कहा कि हे माधव, जाकर देखकर आओ कि ये योद्धा कौन है जो कि युद्ध की तरफ बिना रुके बढ़ता चला आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है ये युद्ध तो बाद में लड़ेगा और हम हार पहले जाएंगे। इस योद्धा के युद्ध में उतरने से पहले ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं युद्ध हार रहा हूँ। तब कान्हा जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरिक के पास पहुँचे और बोले, हे बालक, तुम इस महासंग्राम में किधर जा रहे हो? तो बर्बरिक जी बोले, मुझे ये संग्राम लड़ना है, मैं यहाँ युद्ध करने आया हूँ। तब कृष्ण जी साधु के रूप में जो आए हुए थे वो बोले, अभी तो तुम बालक हो, तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, इस युद्ध में क्यों मरने चले जा रहे हो? तो बर्बरिक जी बोले कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो अपनी उम्र नहीं देखा करते, वो अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ये सब सुनकर ब्राह्मण जी बोले, ये सब तो ठीक है बालक, पर तुम्हारे पास ऐसी क्या शक्ति है जो तुम इतने साहस से युद्ध लड़ने जा रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम युद्ध में टिक भी नहीं पाओगे। ऐसी क्या शक्ति है तुम्हारे अंदर, हमें भी दिखलाओ। तो बर्बरिक जी ब्राह्मण को जवाब देते हैं कि जो ये मेरी तरकस में आप 3 बाण देख रहे हो ना, मैं इसमें से एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाली सेना बचेगी और ना हारने वाली। दोस्तों, बर्बरिक जी के बाण में इतनी शक्ति थी कि जो उनके खिलाफ लड़ रहा होगा वो तो मरेगा ही मरेगा, जो उसके घर बैठा उसका भाई होगा, जो उसके मरने के बाद उसका युद्ध संभालने आएगा, वो भी घर बैठा बैठा मर जाएगा। इतनी शक्ति थी उनके एक बाण में, और उन सबको मारने के बाद वह बाण बर्बरिक जी के पास वापस आ जाएगा। यह सुनकर कृष्ण जी थोड़ा घबरा गए और उनसे बोले कि हे बेटा, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, मुझे अपनी शक्ति
इस पेड़ पर दिखाओ, तब मैं मानूं तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। फिर ब्राह्मण जी बोले कि चलो बेटा, अपनी तरकस में से बाण निकालो, इस पीपल के सारे पत्तों में छेद करके दिखाओ, तो मैं मानूं। तो बर्बरीक जी ने बिना कुछ बोले अपने तरकस में से एक तीर निकाला और धनुष पर चढ़ाया, फिर पीपल की ओर छोड़ दिया। पीपल के सब पत्तों में छेद हो गए। फिर वह धनुष बर्बरीक के पास जाने की बजाय ब्राह्मण के पैरों के नीचे घूमने लगा। वह तीर इसलिए घूम रहा था क्योंकि ब्राह्मण जी ने पीपल का एक सूखा पत्ता अपने पैरों के नीचे चुपके से दबा लिया। वह सब देखकर बर्बरीक जी बोले कि हे ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी है। तो ब्राह्मण देवता थोड़ा सा घबरा गए और मन ही मन बोले, अगर ये युद्ध में चला गया तो हमें हारने से कोई नहीं बचा सकता, और अगर ये चला गया तो हमको ढूंढ ढूंढ कर मार देगा। वो बर्बरीक जी से बोलते हैं कि बेटा, तुम किसका साथ दोगे, तुम किसका सहारा बनोगे। बर्बरीक बोले कि हे प्रभु, मैं अपनी माता को 2 वचन देकर आया हूँ। पहला वचन तो ये है कि अगर मुझसे कोई भी कुछ भी मांगे तो मैं उसको मना नहीं कर सकता, और दूसरा वचन यह था कि जौन सी सेना युद्ध हार रही होगी तुम उसका सहारा बनोगे। ये सब सुनकर ब्राह्मण जी बोले, अरे बेटा, तुम्हारी माता ने तुमको ये कैसा वचन दे दिया, तुम तो दोनों ओर से फंस गए। बर्बरीक जी बोले, वो कैसे, मुझे भी समझाओ। तो ब्राह्मण जी बोले कि अगर कौरव हार रहे होंगे तो तुम कौरवों की साइड हो जाओगे, पांडव हार रहे होंगे, फिर पांडव हार रहे होंगे तो तुम पांडवों की साइड हो जाओगे, फिर कौरव हार रहे होंगे। ये कैसा वचन दे दिया तुम्हारी माँ ने तुम्हें, हर एक का सहारा। तो ये सब सुनकर बर्बरीक जी बोले कि हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं अब। तो ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, कलयुग में पृथ्वी का कल्याण करने के लिए एक शीश का दान चाहिए। जो शीश 3 किन्हीं महाबलियों में से एक का हो सकता है। पहला कृष्ण, उसका शीश नहीं मांग सकता क्योंकि उसे महाभारत का युद्ध रचना है। दूसरा अर्जुन, अर्जुन का शीश नहीं मांग सकता क्योंकि उसे युद्ध लड़ना है। और बचे तुम, अपने शीश का दान करो और कलयुग में पृथ्वी का कल्याण करो। ये सब सुनकर बर्बरीक जी बोले, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता कि आप साधारण साधु हैं, क्योंकि कोई भी साधु शीश का दान नहीं मांग सकता। हे ब्राह्मण देवता, अपने असली रूप में आइए, मैं मोरवी का लाल आपको अपने शीश का दान दूंगा। तो ये सुनते ही ब्राह्मण देवता अपने असली रूप कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। ये सब देखकर बर्बरीक ने तलवार निकाली और कहा, मैं अब काट रहा हूँ अपना शीश। ये सुनते ही कृष्ण जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। मोरवी के लाल बर्बरीक ने कहा, युद्ध लड़ने आया था, नहीं लड़ पाया, देखना चाहता हूँ युद्ध में आखिर तक। इतना सुनते ही कृष्ण जी ने उनके कटे शीश को अमृत पिला दिया और एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया, जहाँ से पूरा महाभारत का युद्ध दिखाई दे रहा था। और फिर क्या था, पांडवों की जीत हुई। उनकी जीत होने के बाद वे 5 पांडव अपने आप को ये समझने लगे कि मैं बलशाली हूँ, मेरी वजह से युद्ध विजय हुआ है। वो लोग आपस में बहस करने लगे और बोले, मैंने जिताया है युद्ध, मैंने जिताया है युद्ध। इतना सुनकर अर्जुन बोले कि कृष्ण जी के पास चलते हैं और वो बताएंगे कि युद्ध किसने जिताया है। 5 पांडव कृष्ण जी के पास चले गए। वे फिर वहां जाकर बोले कि हे कृष्ण जी, हमें ये बताइए कि युद्ध किसने जिताया है, वरना हम यूं ही लड़ मर जाएंगे। ये सुनते ही कृष्ण जी बोले कि हे पांडवों, तुम किससे पूछ रहे हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। अगर मैं इधर उधर की घटनाएं देखता तो साथ साथ तुम मरते और युद्ध भी समाप्त हो जाता। तो पांडव फिर बोले, हम यूं ही लड़कट मर जाएंगे, आपको बताना ही होगा। फिर कृष्ण जी बोलते हैं कि एक है जिसने पूरा युद्ध देखा है। इतना सुनते ही पांडव बोले, वह कौन है, चलिए जल्दी उसके पास। तो कृष्ण जी उन सबको लेकर बर्बरीक जी के कटे कटे सिर के पास पहुँचे और वहाँ कृष्ण जी बर्बरीक से बोले कि हे बर्बरीक, आप बताओ कि इनमें से युद्ध किसने जिताया है। तो बर्बरीक जी इतना सुनते ही बोले
कि हे पांडवों, किस बात का घमंड करते हो तुम? मैंने तो पूरे युद्ध में कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा। इस युद्ध में मारने वाला भी कृष्ण था, मरने वाला भी कृष्ण था, युद्ध को रचने वाला भी कृष्ण था, युद्ध को लड़ने वाला भी कृष्ण था। ये बात सुनकर कृष्ण जी इतना प्रसन्न हुए कि मैंने तो तुम्हें युद्ध देखने के लिए अमृत पान कराया था। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा ये शीश अमर रहेगा और कलयुग में तुम घर घर में पाए जाओगे। जैसे जैसे टाइम बीतेगा तुम्हारी घरों में और इज्जत बढ़ती जाएगी। तुम पूरी दुनिया में भगवान कहलाओगे और जो हारा हुआ व्यक्ति तुम्हारे दरबार में आएगा उसका सहारा तुम बनोगे। और कोई व्यक्ति मदद के लिए श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद के लिए ये मुरली वाला श्याम नहीं, तुम मोर पंख धारण खाटू वाला श्याम बनकर जाओगे। तो यही कहानी थी बाबा खाटू श्याम के दरबार की, उनके कटे हुए शीश की। और ये कहानी थी कि क्यों कलयुग का श्री कृष्ण माना जाता है खाटू श्याम को। तो दोस्तों, हमारे जाने का वक्त हो गया है। अगर आप भी मेरी तरह जय श्री श्याम के सच्चे भक्त हो तो हमारी साथ बोलिए, जय जय श्याम बाबा।